अर्जुन के साथ यही तो हुआ था ना, कि अर्जुन ने जब कहा था न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च में मना, हे कृष्ण मैं इस समय खड़ा नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन इस समय भ्रमित है, मेरा सर चकरा रहा है कृष्ण, मेरी त्वचा इस समय तपन में है। ऐसा लग रहा है कृष्ण कि मेरा शरीर चकरा सा रहा है, और नचे शिकनोम्य अवस्था तुम, अब लग रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, मेरे से संभव नहीं हो पा रहा कि मैं खड़ा भी रह पाऊं। और इसीलिए वही अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरता। किसने गिराया? किसने ये स्थिति बनाई? किसी और ने नहीं, अर्जुन की अपनी मानसिकता ने। अर्जुन के मन में जो ये सोच एक बैठ गई नकारात्मक, उसी ने अर्जुन को विचलित कर डाला। और अर्जुन का शरीर जो कुछ समय पूर्व भगवान से भी ऊंचे आसन पर उपस्थित था, विराजित था, सारथी के रूप में कृष्ण नीचे आसन पर है, रथी के रूप में अर्जुन ऊंचे आसन पर है, लेकिन वो अर्जुन रथोपस्थोपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरा। किसने गिराया? किसी योद्धा में ये क्षमता नहीं थी उस काल में। किसी में भी कोई कितना महाबली हो, किसी में ये क्षमता नहीं थी कि अर्जुन को कोई उठाकर पीछे गिरा देता, अर्जुन को कोई हरा देता, परास्त कर देता। और सत्य ये है, अर्जुन कभी हारा भी नहीं, कभी नहीं हारा। सच ये भी है कि अर्जुन न किसी योद्धा से जीवन में हारा। हार भी कई तरह की होती है, कई तरह की होती है हार। कई बार कोई दूसरा हरा देता है, वो चुनावों का एक अलग पक्ष है, लेकिन युद्ध की स्थिति अलग है। कई बार कोई हारता है, कोई जीतता है, वो एक अलग पक्ष है युद्ध का, अलग अलग पक्षों में हार जीत का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य परिस्थितियों से हार जाता है। विचार करना, भगवान ना करे किसी के साथ हो, व्यासपीठ की शुभकामना। लेकिन कई बार हो जाता है ना कि मनुष्य परिस्थितियों से हार मान लेता है, परिस्थितियों के आगे हार जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे भले मनुष्य को, अच्छे भले इंसान को सब ठीक है, परिस्थितियां भी, लेकिन अंदर की वृत्तियां हरा देती हैं। वृत्तियों के आगे हार मान लेता है इंसान। जब क्रोध किसी पे हावी होता है, भूल ही जाता है, बिल्कुल भुला दिया। जब अहम हावी होता है, ये दुर्योधन क्या है? इन वृत्तियों का हारा हुआ व्यक्ति, वृत्तियों के आगे बिल्कुल अधीनता स्वीकार करता हुआ पात्र दुर्योधन। सारी की सारी वृत्तियां। अभी हम पीछे कहीं जम्मू में, लगभग यहाँ के कार्यक्रम से एक ही दिन पूर्व 3 तारीख को जम्मू में एक संगोष्ठी थी। बड़े प्रबुद्ध लोग थे वहां। बाद में कुछ देर के लिए एक संवाद का कार्यक्रम था, प्रश्नोत्तर का। वह खुला मंच था। किसी ने प्रश्न किया कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म जो है वो मुझे लगता है एक अवस्था के बाद की स्थिति है जीवन के लिए। उनका आशय कुछ ऐसा लग रहा था कि युवावस्था के बाद में अध्यात्म की आवश्यकता है। अच्छे डॉक्टर वहां के, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जम्मू क्षेत्र के,
यद्यपि वो स्वयं अच्छे अध्यात्मवादी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, क्या ये सही है कि अध्यात्म एक अवस्था के बाद की स्थिति है? हमने कहा नहीं, कहीं और हो सकता है, किसी विचारधारा में, कि अध्यात्म समय की सीमाओं में कैद हो, कि संडे रिलीजन बस, दैट्स इट, या किसी विशेष समय, किसी विशेष दिन या किसी विशेष स्थिति तक सिमटा हुआ हो। लेकिन अपना भारतीय अध्यात्म ऐसा नहीं। भारतीय अध्यात्म तो किसी विशेष अवस्था के बाद की स्थिति नहीं। भारत का अध्यात्म तो जन्म से भी पहले आत्मसात करने की स्थिति है। और इसीलिए भारत का इतिहास साक्षी है इस बात का कि जहां जहां जन्म से पहले सुसंस्कार माताओं ने स्वीकार कर लिए, नए शिशु के आगमन से पहले आपको ढेरों उदाहरण मिलेंगे शास्त्रों में। प्रहलाद की वह दिव्यता क्या थी कि ढेरों प्रतिकूलताओं में भी प्रहलाद मुस्कुरा रहा था। नारायण निष्ठा कमजोर नहीं थी, इतनी परिपक्वता थी। संसार में आने से पहले गर्भस्थ शिशु के रूप में मिले हुए संस्कार। अब अनुमान लगाएं, केवल 5.5 वर्ष का बालक और निर्णय की इतनी दृढ़ता कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी विमाता ने जो व्यंग्य कसा है कि पिता की गोद नहीं, कुछ भी हो जाए अब मैं परम पिता की गोद का आश्रय लूंगा ही लूंगा। और लिया, निर्णय डगमगाया नहीं, गर्भस्थ संस्कार थे। कौरव और पांडवों में भी आप ये देखेंगे, कौरवों में सारी की सारी वृत्तियों की अधीनता, अहंकार से लेकर सबकी सब वृत्तियां थी। और हमने बताया था एक दिन, प्रथम अध्याय का दूसरे श्लोक से लेकर 11वें तक के श्लोक आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कौरवों की स्थिति, दुर्योधन की स्थिति, मानसिकता, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, आवेश, रोष, आक्रोश, सब कुछ दिखेगा आपको। इसके मूल में क्या था? संस्कार। धृतराष्ट्र के अपने संस्कार हम जानते हैं। गांधारी ने पट्टी बांध ली आंखों पर, देखना ही छोड़ दिया संतान की ओर। कुछ कर रहे हैं, करने तो कोई बात नहीं। लेकिन उससे पूर्व जिस समय गांधारी को यह संकेत मिला था कि कुंती के यहां पुत्र हुआ है, गांधारी सोच रही थी कि पुत्र तो मेरे ही पहले होगा और कम से कम अगली पीढ़ी में ज्येष्ठ पुत्र वही कहलाएगा, राज्य का अधिकारी बनेगा आगे। लेकिन जैसे ही कान में बात पहुंची कि कुंती के यहां पुत्र हुआ है, कई बार होता है, बड़े सावधानी की बात है ये, कई बार होता है कोई एक बात इतना गहरा उतार लेते हैं हम, बिल्कुल एक प्रैक्टिकली लें शास्त्र को, गीता को, हर विचार को बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने जीवन के साथ जोड़कर देखें। और आज की बड़ी आवश्यकता है ये कि हम ग्रंथों को अपने जीवन के साथ जोड़कर देखें, किसी पात्र को जीवन के साथ जोड़ के देखें। मुझे कैसा बनना है, कभी ऐसा विचार किया कर, कभी दुर्योधन को सामने रखें,
इसलिए नहीं कि मुझे दुर्योधन बनना है, इसलिए नहीं कि वो सोच मेरे में आए, इसलिए कि मुझे ऐसा नहीं बनना। कभी कंपेयर करें, तुलना करें। कंपैरिजन इस रूप में बुरा नहीं है। हाँ, वैसे कंपैरिजन, कंपटीशन वो ठीक है, आगे बढ़ने के लिए बुरे नहीं, अच्छे हैं। करें, कभी दुर्योधन को रखें, कभी अर्जुन को देखें और फिर देखें कौन अच्छा कौन बुरा, किसका परिणाम अच्छा किसका परिणाम बुरा, और फिर निर्णय करें कि मुझे कैसा बनना है। बस बात बन जाएगी।